अंधेरा होने की वजह से देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था, जबकि पूरे इलाके की घेराबंदी बनाए रखी गई। सुबह होते ही एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। जराये के मुताबिक 2 से 3 दहशतगर्द पास की पहाड़ियों में एक कुदरती गुफा में छुपे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दहशतगर्दों के साथ में एनकाउंटर जारी है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे विक्रम पंछी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी है एनकाउंटर के हवाले से, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कल देर शाम की अगर बात की जाए 4 बजे करीब एनकाउंटर जब शुरू सर्च ऑपरेशन के दौरान जब सुरक्षा बलों को इस खुफिया सूत्र जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो यहाँ पहाड़ियों में देखे गए हैं, जिसके बाद से बसंतगढ़ का किया इलाका ये है जहाँ पर कल 4 बजे के बाद भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी और उसको लेकर लगातार ये मुठभेड़ चलती रही। और फिलहाल अगर बात की जाए तो उस पूरे इलाके को जो है वो घेर रखा है, चारों तरफ से जितने भी एंट्री पॉइंट है उन सभी पॉइंट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से ना कोई अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा। ये घेराबंदी पूरी तरह से रहे और इसको लेकर पूरा घेराबंदी वहां करके चाहे वो आर्मी के जवान, सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि ये जो बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जैश के तक ये जो है आतंकी जो है ये यहाँ पर हैं। और विक्रम, क्या अभी भी गोलीबारी जारी है वहां पर? रुक रुक कर अभी भी लगातार गोलीबारी जो है वो हो रही है। और अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं इनको सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है और जिसको लेकर अभी हम पुष्टि जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन सूत्र ये हवा जरूर कह रहे हैं क्योंकि ये कुदरती गुफा के अंदर जो है वहां छुपे हुए थे और जिससे वहां से निकलना कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल था, जिस वजह से सुरक्षा बलों ने पूरी गुफा घेर रखी थी और लगातार यहाँ पर फायरिंग जो है सुरक्षा बलों की तरफ से और आतंकियों की तरफ से जो है वो की जा रही है। फिलहाल सुबह की पहली किरण से दोबारा मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी, रुक अभी भी कहीं ना कहीं फायर जो है वो हो रहे हैं। पर ये माना जा रहा है कि अब इन आतंकियों का अंत जो है वो निश्चित है और सुरक्षा बल जो है इस बार जरूर काम विक्रम, क्या कुछ कहा गया है कि कब तक ये ऑपरेशन खत्म किया जाएगा, इन दहशतगर्दों को हलाक किया जाएगा? मैं आपको बता दूं, एक तो कुदरती गुफाएं होने की वजह से और काफी एरिया होने की वजह से पहाड़ियों पर काफी दुर्गम है, डेंस फॉरेस्ट है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ऑपरेशन चलाने में दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पूरी तरह से इस ऑपरेशन में कामयाबी पाने का जो है वो रखे हुए हैं क्योंकि पूरी एहतियात तो बरता जा रहा है कि पहले भी मालूम होगा कि इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सैनिक जवान जो है वो शहीद हो गए थे। हाल ही पिछले दिनों एसओजी का एक जवान पहले भी जो जवान थे वो शहीद हुए, तो ये सब देखा जा रहा है कि किस तरह की खुद को नुकसान ना पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है एहतियातन इस ऑपरेशन को चला रहे हैं और अब अंत जो हालांकि दुर्गम पहाड़ियां और घना जंगल होने की वजह से और जिस तरह से कुदरती गुफाएं यहाँ पर हैं वो सब होने की सिक्योरिटी फोर्सेज वो जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज डटी हुई हैं और ये कि आज शाम तक जो है इनका खात्मा हो जाएगा और कहीं ना कहीं इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज की भी विक्रम यहाँ पे तैनाती की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि इंट्री और एग्जिट पॉइंट जितने भी हैं वो सारे, और ये जो इलाका है बॉर्डर है किश्तवाड़ कठुआ उधमपुर के बीच, तो जितने किश्तवाड़ की तरफ से भी और यहाँ से अगर बात की जाए तो कठुआ की तरफ से भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे इन इलाकों को घेर रखा है, इन रास्तों को घेर रखा है ताकि किसी की तरफ से इनको जाने आने वो जगह ना मिल पाए और ये भागने का प्रयास ना करें। लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो हो सकते हैं और ये जैश के साथ जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद से ये सिक्योरिटी फोर्सेज लेकर जो है ये ऑपरेशन चला रही है और आज शाम तक उम्मीद ये है कि सुरक्षा बल को जी। क्या किसी और के जख्मी होने की खबर इसमें सामने आई है इस गोलीबारी में अभी तक? जी नहीं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि बड़े एहतियातन और बड़े सोच समझ सिक्योरिटी फोर्सेज इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो चला रहे हैं और इसीलिए इसमें समय भी लग रहा है कि ताकि किसी तरह की कोई खुद को नुकसान जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का नुकसान या किसी और तरह का नुकसान जो है वो ना हो या किसी को कोई चोट ना आए, तो इसको लेकर पूरा एहतियात बरता जा रहा है, जिस वजह से बड़े धीमी रफ्तार में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो पूरी बनाई हुई है और पूरा इलाका जो है वो घेर रखा है, जितने भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं उन सबको घेरा हुआ और आसपास के इलाका जो है वो भी घेरा और लोगों को ये भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हिदायत कर रहे हैं कि घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है और अगर किसी तरह की कोई जरूरत उन्हें पड़ती है तो सिक्योरिटी फोर्सेज से मदद जो है वो मांग सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है और यहाँ पर घना जंगल और दुर्गम पहाड़ियां होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें सिक्योरिटी फोर्सेज को जरूर आ रही हैं और अब ये निश्चित है कि इन आंकड़ों जो है वो आ चुका है। विक्रम, दहशतगर्दों के हवाले से क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि ये कौन है, कितने दहशतगर्द हैं वहां पर, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से?
आपको मैं पहले बता दूं कि अभी अगर बात की जाए तो कोई भी अधिकारी पूरी तरह से जी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। माने तो 2 से 3 जी जैश के साथ जुड़े हुए आतंकी होते, क्योंकि लगातार ये यहाँ पर जो है पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि जैश के कुछ आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं या उन द्वारा फायर किया गया या पहले भी जी मुठभेड़ हुई और उसके बाद भागने में प्रयास। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये वही ग्रुप हो सकता है और ये 2 जी से 3 आतंकी जो है ये वही जो पिछले बार भी एनकाउंटर जब हुआ था, जब एक एसओजी का जवान जो है वो शहीद हो गया था और ये भाग निकले थे, लेकिन अब जी कहीं ना कहीं ये पूरे घेरे में है। बीती रात से ही जी पूरा इसकी जी बिल्कुल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इन दहशतगर्दों को या तो पकड़ लिया जाएगा या इन्हें हलाक कर दिया जाएगा और जो यहाँ पर कुर्बानी हुई है उसका बदला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इन तमाम जानकारी के लिए।